भाई साहब आपको देख के मेरा दिल धड़ 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 कर रहा है। हार्ट बीट चेक कर लिया आप हार्ट बीट चेक कर लीजिए। क्या कर रहा है? धड़ धड़ कर रहा है। ठीक से बताओ, धड़ 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 धक धक कर रहा है। तीन चार गुना मिलता है। वो कौन जो है दारू वाला चलाता है वो कमाता है, पुलिस वाले कमाते हैं, प्लस सर 70 का 270 हो जाता है। हाँ 3-4 गुना भाव में बिकता है वो। कैसे पता है? अरे मेरे इधर बिकता है तो मैं बता नहीं सकता। खुलेआम बिकता है। पोटली वाला तो 20-30 में सब हर मजदूर पीता है। लेकिन आपको पीना ही क्यों है? इंडिया में तो होना चाहिए। शराब बंद कर दी और क्या क्या मावा बंद करना है? हाँ कर दो। तम्बाकू बंद और पूरा नशा मुक्ति होना चाहिए सर। नशा मुक्ति होनी चाहिए। और क्या मना कर रहे हैं? अपनी सहूलियत के हिसाब से बापू और सरदार की भूमि बोल के हम ऐसे नहीं कर सकते। नुपुर जी ये देखिए, मुझे गमछे मिल चुके हैं अब तक 2। लेकिन एक बहुत जरूरी बात आप भूल किताब गए। मिल चुकी है। क्या हमारी गाड़ी में जगह है? नहीं, गमछों के लिए मेरे पास गमछों और किताबों के लिए मैं छोटे वीर को छत पे बिठा दूंगा। कहाँ है छोटा वीर? कितना प्यारा लगेगा ना, रूहानी छत पे बैठा हुआ और हॉर्न काम नहीं कर रहा, तो ऐसे पिपी पिपी की आवाज दे रहा है। कौन सी किताबों और किताब है? गमछों। कौन सी किताब? ये महर्षि रमन जो हैं उनकी किताब है, अपनी सहज अवस्था में रहिए। ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम नारायण है। नारायण सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और नारायण पहले भी मेरे पास दफ्तर में मिले, हमसे पहली बार है। योगी कथामृत और एक और किताब भिजवा चुके हैं आज से लगभग 1 बरस पहले। एंड आई एम सो ग्लैड, ये इंडिका से पब्लिश किताब है, ये मेरे लिए लेके आए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बातें करिए, बातें करते रहिए। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग में। तो किसकी एडवर्टाइजिंग करते हो तुम? किसी भी ब्रांड का, कोई भी जो पैसा दे। जो पैसा दे। जो पैसा दे। कुछ उसमें डोमेन एक्सपर्टीज जैसा नहीं होता नहीं, है? हम लोग मतलब मार्केट जैसे ये शाह बोर्ड है, होर्डिंग्स है, सिनेमा स्क्रीन है। अगर मुझे यहाँ पे लल्लन टॉप का इश्तेहार लगवाना हो या शाह वाले पे, कितना पैसा लगेगा? 2 लाख रुपए 1 महीने का। 2 लाख? 2 लाख कुछ वो भी कंसेशन कम। नहीं मिलेगा? नहीं वो कम है। हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारी स्क्रीन है। अगर आप घूमे हैं VR मॉल गए हैं आज कुछ घूमने के लिए, तो वहाँ पे हमारे मॉल क्यों घूमूं यार? मॉल मुझे घूमने के लिहाज से बहुत बोरिंग जगह लगती है। नहीं, लेकिन हम ही वहाँ पे हैं अवेलेबल, हमारी स्क्रीन वहाँ पे है। अच्छा, आप क्या करते हो भाई? इंजीनियर हो? करते क्या हो? थोड़ा हिंदी में समझाओ। हाँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। किसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में? मतलब कैसे समझाओ आपको? कैसे समझाओ? Medical आप क्या devices। करते हैं? मैं बताता हूँ। मेडिकल एक कोऑपरेटिव सेक्टर में केमिस्ट यूरिया खाद जो बनता है इसको कंपनी में, तो उसमें आप क्या? लेबोरेटरी में। हाँ। इनको समझाओ कि आप क्या करते हो। ये क्या नाम है आपका? प्रदीप पटेल। प्रदीप भाई और सौरभ भाई, हमको बताओ आप क्या करते हो। नाम क्या है आपका? एलेक्स। 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 हाँ बताओ एलेक्स मेडिकल भाई। डिवाइसेस के जो बेड होते हैं, chiropractic मेडिकल bed। डिवाइसेस के बेड, Chiropractic मरीजों के bed। जो बिस्तर होते हाँ। हैं, ऐसे बटन दबाओ ऊपर हो जाते हैं, बटन दबाओ नीचे हो जाते हैं। हाँ। कायरोपैथिक बेड उसका कायरोपैथिक क्या होता है? उसमें ऐसे क्या होता है? अपना ये स्पाइन वाला जो सपोर्ट थोड़ा अच्छा होता है, हाँ। कुछ थोड़ा सा हीट भी आता है। हाँ हीट भी आता है उसमें। हीट भी आता है। तो आपकी कंपनी वो बेड बनाती है? हाँ एक बेड कितने पैसे का बनता है? वो सर मॉडल के वाइज होता है, मतलब रेंज होती है 3 से लेके 9 से 10 लाख के बीच में। 10 लाख का एक बेड? हाँ एक बेड। हाँ एक बेड। डबल बेड होता है, सिंगल बेड होता सिंगल है? बेड ही होता है। AFT बोलते हैं उसको, AFT Yeah। फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक फ्रिक्शन टेबल। ऑटोमेटिक फ्रिक्शन टेबल। तो ये उन मरीजों के लिए बनाया जाता है जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है। इंजरी होती है और जो उसका ऑपरेशन होता है उसके बाद वो जो है ट्रीटमेंट उस पर दी जाती है। ये आपके दोस्त है क्या? नहीं, ये बना तो रहा है। सामने देखो ना, कैमरे पे तो हमेशा देखते हो। नहीं? हम तो सर आपको सुनते ही हैं। हाँ। मेरे YouTube पे सिर्फ आप ही चलते हैं। अरे मैंने मान लिया आपको ध्यान। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सर आप मानोगे नहीं, जैसे आपने बोला था ना लंदन शो पे एंडिंग पे कि हम सूरत में मिल रहे हैं 24 तारीख को, तब से मैं इतना वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे हुए हैं। अच्छा, फिर I love you लिख के तो नहीं भेज दिया? आई लव यू तो लिख के आप भेज सिर्फ देता ये सर। पूछते थे सबको, आप खाओगे कहाँ कसम से मिलोगे? भेज देता आई लव यू। नहीं, इसीलिए मैंने टीम को बोला था कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाना चाहिए। तो अभी सर मैंने अभी रजत सर को मैसेज किया
कि भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा सिंह है। राजा, पंजाब से हो? हाँ जी अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर से। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे दादाजी आगे थे और बिजनेस पूरा यहाँ पे सेट है। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा आरजे इंटीरियर है, गोरखपुर रोड पे यहाँ पे। आरजे इंटीरियर? आरजे इंटीरियर, राजा इंटीरियर। अच्छा, राजा इंटीरियर। हाँ, RJ। राजा का शॉर्ट फॉर्म आरजे। आरजे, वो मिला नहीं ना कोई दूसरा और कोई, इसीलिए। तो बेसिकली मैं एक डील छोड़ के आया हूँ आपके स्पेशल मिलने के लिए। एक डील छोड़ दी? आपको क्लाइंट का फोन आ रहा था। कितने लाख का नुकसान किया? लाख का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 BHK फ्लैट का इंटीरियर करवाना था उसको, और मैंने बोल दिया कि भाई आज तो कुछ नहीं करूँगा, आज मैं फ्री आदमी, छुट्टी है बस, और कुछ नहीं। देख रहे हो एलेक्स? बस सच में सर, क्योंकि क्या बेसिकली कोई ये जो चीज़ें आप सिखा रहे हो लल्लन टॉप में, क्या सिखा? हम क्या सिखा? ये ना मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लो कि जैसे जेंडर इशू हो गया, कि जो नीची मानसिकता है, जैसे जातिवाद का है, बहुत कुछ काफ़ी फैक्टर हैं कि पहले हमको भी लगता था कि भाई ये लोग नीचे हैं, ऐसा है। धीरे धीरे बोलेंगे कि सूरत में 20 लोगों को जुड़ा के अपनी तारीफ करवाई जा रही है। ना ऐसा नहीं है। छोड़ो, तारीफ के काबिल है, उसका तारीफ ही होगा। आप तो सूरत के बारे में बताओ। सूरत में सर आपको एक चीज़ है, सूरत में बेसिकली पंजाब का हूँ, फिर भी मैं अमृतसर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम खाली 10 दिन रुक पाते हैं मैक्सिमम, कि मैक्सिमम 10 दिन रुक पाते हैं, क्योंकि सूरत ऐसा है कि आपको बस बोलते हैं सूरत में एक होता है सूरती लाला, मुहूर्त ही अलग है। एक होता है कि सूरती लाला। ये मेरे फ्रेंड है वीकेंड भाई। सूरती लाला? हाँ, सूरती लाला। सूरती लाला का लोकल को बोला जाता है, सूरती लाला बोला जाता है। सूरती लाला। सर ये प्रॉपर्ली सूरत के हैं। रहने वाले को सूरती लाला बोलते हैं। क्या नाम है आपका? फोटो खींचनी है क्या? नहीं फोटो नहीं। तो कैमरा क्यों निकाल रहे थे? ये क्या, कितने गुच्छे लटके हुए हैं गुरु? अच्छा, ये चश्मा है। हाँ, क्या नाम है आपका? वीकेंड मेहता। वीकेंड मेहता। ये सूरती लाला वाला कंसेप्ट समझाइए, ये जो राजा साहब बता रहे हैं। सूरती लाला मतलब सूरत वाले, ऐसा सूरती है, मजा में ही रहते हैं सब। के वो बिहारी बोलते हैं, ऐसा सूरत के सूरती लाला। मतलब यहाँ पे सर एक ही चीज होता है, खावानू पीवानू मजा नहीं लाए। बिजनेस नहीं करवा सर वो बिजनेस होता ही रहता है, वो बिजनेस होता ही रहता है। ऐसा है मैडम कि सूरत, ये क्या पूरे गुजरात में कि हम देख रहे हैं खुद भी यहाँ पे गुजरात में, क्या है सच में एक जो लोग बोलते हैं ना रईस में डायलॉग है कि गुजरात की हवा में बिजनेस है, सच में बिजनेस है गुजरात में। सूरत एक मिनी इंडिया है सर। यहाँ पे आपको हर जाति, हर कास्ट, हर स्टेट, हर सिटी से यहाँ पे मिल जाएगा। एकदम सूरत में यही है सर, सूरत है ही मिनी इंडिया। मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे शहरवासी मिल रहे हैं जो अपने शहर से खूब प्यार करते हैं, और ये चीज मेरे पास है माइक। सच में एक बोलते हैं कि काशी जो मरना है चंदू चमन और काशी का मरना। हमने भी याद कर लिया, मिला भाई। ये भी तो वो जामनगर का पर ना जामनगर का अलग है, क्योंकि क्या सच में जो सूरत में क्या क्या खाना चाहिए? भाई का अंडा खा लिया, भाई का खा लिया, ऊंधियो पूरी, सर ये सूरत में आपने ये मिस कर दिया होगा। अपने पॉक के लिए अभी जाते वक्त जा रहे हैं। आराजन में सर आप ये ब्रिज क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे नीचे ही है। क्या होता है पोंक? पोंक होता है वो जवार जो आती है, उसको पीट के, मतलब उसको ठोक के उसके बीज निकालते हैं, फ्रेश को निकालते हैं, वो ग्रीन होता है और उसको सेव के साथ खाया जाता है। कच्चा हाँ, वो मतलब इतने सारे लोग हैं, मुझे कोई भी व्यक्ति बता दे गुजरात में चने की खपत तो बहुत ज्यादा होगी, बेसन। हाँ जी, इसकी वजह क्या है? इतना बेसन क्यों है? इतना बेसन हर चीज में। साउथ में ये आपका इडली सांभर हो गया, राइस हो गया, तो यहाँ पे बेसन की खपत है, खमन हो गए। क्यों है ये तो हमको नहीं यहाँ दिख पे रहा है। खमन मिलता है, लोचा मिलता है। क्यों सर मेन चीज क्या है बेसिकली, क्योंकि यहाँ तू पंजाब वाला है, थोड़ा इधर वाला वो लस्सी वाला है। कौन बताइए जिग्नेश भाई। चना जो है ना वो हमारे सौराष्ट्र के साइड बोला जाता है कि खारो पाट, मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है ना उसमें सॉल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो फेमिलियर है, वो मिट्टी जो है वो चने के लिए फेमिलियर है। तो सौराष्ट्र में जो है वो चना बहुत ज़्यादा होता है। चना ज्यादा पानी नहीं मांगता है सिंचाई में, वो भी है, और धान और गन्ने के मुकाबले और हाँ, दूसरी फसलों हाँ। के मुकाबले, और पेट पे भारी होता है तो ज्यादा देर तक ऊर्जा रहती है, इसलिए नहीं ये कोई वजह नहीं ऐसे घारी खाया, घारी सूरत की घारी, वो स्वीट होता है, वो मावे से बनता है, मावा और खोया से बनता है, ड्राई फ्रूट साथ में। एक मावा तो वो होता है नहीं वो राजकोट वाला है, वो यहाँ पे वो उतना कल्चर नहीं है, वो यहाँ का कल्चर नहीं है सर। वो आप जो एरिया में गए थे वहाँ का कल्चर है सर। वराछा, कतारगाम जो आप गए थे वहाँ का कल्चर है। घारी सर, घारी खाइए। बढ़िया लोग हैं, देखो योग कर रहे हैं एकदम, हथेली नहीं रगड़ रहे हैं।
हाँ डेफिनेटली यही चीज हुई थी कि अमृतसर से मेहमान आए थे, बोलता है यहाँ पे रामदेव बाबा को थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। मैंने बोला ये नहीं, वो कि कोई तौबे को आता है उसको से रब करते हैं वो लोग अच्छे से। लेकिन सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गुजरात में। आप कहीं भी चले जाओ, नॉर्थ गुजरात में चले जाओ, काठियावाड़ में चले जाओ, अब छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, उसकी वजह से कैंसर के ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। मुंह का कैंसर? हाँ, मुंह का कैंसर अभी मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में अभी कहाँ है गांव आपका? मेरा गांव है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, मानसा तहसील। अमित शाह जी की जो उनका घर विधानसभा थी? नहीं, विधानसभा वो वहाँ के है, मानसा। हाँ, वहाँ बाजू में गाँव है, पर्वतपुरा का। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर केमिस्ट है? हाँ, क्रिप्को फर्टिलाइजर में। हाँ, तो खाद वाद की कोई दिक्कत होती है गुजरात में? नहीं होती, खाद का प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कह रहे थे, आपके गांव में ये प्रॉब्लम है कैंसर हाँ, का? कैंसर का से ज्यादा मावा चलता है गुजरात में। हाँ, तो नहीं क्योंकि वो शराब बंदी है। बात कर रहे हो आप, बोले ड्रिंक से ज्यादा चलता है, मतलब ड्रिंक भी चलता है क्या? ड्रामा इधर नहीं सेंसर हो जाएगा। नहीं हम क्यों सेंसर करेंगे भाई? हाँ, इस पे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ कागज पे ही बंद है। उमेश परमार सिर्फ मैं अमरेली से हूँ, सौराष्ट्र। सिर्फ कागज पे ही बंद है, वैसे सब बिकता ही है यहाँ पर, सब बिकता है सब चारों जगह। माइक बोलिए। हाँ, 4 बॉर्डर है, राजस्थान, दीव, दमन। दीव उधर है सौराष्ट्र की साइड, दमन इधर, महाराष्ट्र। तो खाली सेंटर में ड्राई स्टेट नाम का है। तो नॉर्थ वाला निकल जाता है माउंट की तरफ, आबू की तरफ। हाँ, महाराष्ट्र वाला निकल जाता है जो हम सूरत दीव वाले की हैं, तरफ, इधर वाला दमन की तरफ। और जो हमारा राजस्थान सूरत है उसका मामा का घर बोलते हैं दमन। जो प्योर सूरती है उसका मामा का घर दमन ही है। तो हमारा कोई गांव नहीं है, हम यहीं पे है, हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, तो हमारे कोई बाहर वाले रिश्तेदार नहीं मामा का है। घर? हाँ, तो हमारे लिए मामा का घर है। अगर कोई भी वैकेशन में कहाँ जा रहे, मामा के घर दमन। लिटिल ले रहे हैं। हाँ, वो छोटा छोटा। और ये आप क्या करते हैं भाई? और भी लोगों से बात करें। मैं इंजीनियरिंग। यार बड़ा बीटेक वाला है सब। इंजीनियर ही है सर। इंजीनियर। सभी कौन बीटेक वाला कौन है? हाथ पकड़िए। और गुजराती कौन कौन है इसमें? गुजराती। हम यूपी वाले हैं। हम लोग आपको 5-6 साल से देख रहे हैं। जब आप पोरबंदर, सीतपुर की गलियों में घूम रहे थे ना, 2017। ये आपका तो घूम ही नहीं पाए भाई। ये आपका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। मयूर चौधरी। कहाँ से आए हैं? वडगांव। जिग्नेश मेवानी। आपने इंटरव्यू करा? वडगाम से आप यहाँ आए हो? नहीं, ये यहाँ जॉब करता है। जॉब करता हूँ। हमारे साथ क्या जॉब करते क्रिप्को फर्टिलाइजर। क्या करते प्रोडक्शन में खाद बनाते हो? हाँ, खाद बनाते हैं। वेरी गुड। आप क्या करते हो भाई? फ्रीलांसिंग डेवलपर। आप क्या करते हैं? सीए की एग्जाम दिया, सीए ये तो पैसा बचवाता है। आप क्या करते हैं? मैं सेल्स मैनेजर हूँ FMCG कंपनी में। यार कोई मुझे व्यापारी नहीं मिल रहा, धंधे वाला आदमी। मैं होटलियर हूँ, लेकिन यहाँ पे का नहीं हूँ। आई जस्ट कम फ्रॉम सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। You have come from California. हाँ, What do you do there, sir? आई एम अ होटलियर। आई हैव होटल्स। और रहने वाले कहाँ के हैं? Do you understand हिंदी? सूरत। हाँ, सूरत का है। सूरत के हैं। तो आप सूरत से अमेरिका चले गए, इसी जनरेशन में गए या कई काफी टाइम? इसी जनरेशन में, लेकिन पूरी फैमिली चली गई थी 20-25 साल पहले। सो लॉन्ग टाइम अगो। सब लोग कैलिफोर्निया में हैं। सब कल। तो वहाँ पे जो ये हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि जितने सड़क किनारे जो मोटेल्स होते हैं सब पटेल के होते हैं। सब पटेल के होते हैं। सही बात है? 80% hotels owned by Patels or Indians, let's say that. It's an official figure. 80% hotels in general owned by Indians. क्या रीजन है इसका? It's a comfortable for them to own because when they went first time, it was easier for them to आपका नाम stay. नाम? अक्षय। या तो आप गुजराती बोलो या हिंदी बोलो, तो ज्यादा लोग अच्छा। So, sorry. क्या हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। बहुत पहले जब लोग गए थे ना, तो बहुत आसान था कि लोग होटल में ही रहते थे, वहीं काम करते थे, सो पैसे बच जाते थे और पैसे बचा के वही बिजनेस ले लेते थे। मेरे लिए लाओ। सो फिर एक ने देखा ये चल रहा है, तो फिर एवरीबॉडी, सब लोग उसी में चले गए। क्या मिला सौरभ आपको? अब मुझे और गमछे मिले हैं। इसमें से कुछ हमें मिलेंगे? मेरे पास 2 गमछे हैं। आप लोग सिर्फ सौरभ के लिए लाए गिफ्ट? सर नहीं लाए। सर अपने फैन को वापस नहीं देंगे। वेरी नाइस। ये यहीं सूरत में ही बना हुआ है?
नहीं सर। क्या नाम है आपका? इस माइक बताइए। ये सूरत में बना हुआ है। ये वाला काम है? ये तो स्टोर से है। स्टोर से लाए? ये तिब्बती मार्केट से? नहीं तिब्बती मार्केट स्टोर से। थैंक यू। ये देखिए चुनाव कवर करने का फायदा। क्या नाम है आपका? और ये खादी का है, ये बारडोली में बना है। ये बारडोली प्रॉपर है। स्वराज बारडोली से बारडोली कहाँ पड़ता है? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 30 से 35। मुंबई की तरफ? नहीं, मुंबई ऑपोजिट, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, यहाँ से स्ट्रेट है एकदम, नंदुरबार रोड। तो वहाँ पे ये बनता है क्या? हाँ, खादी का हब है। बारडोली ऐसा जगह है वहाँ पे 80-90% लोग NRI हैं। अरे पात्रा ऐसा रेडीमेड भी आता है? ड्राई पात्रा सर ये यहाँ का फेमस है, जलाराम का बहुत फेमस है, बारडोली एरिया का। बारडोली का फेमस। अरबी के पत्ते और बेसन और उसके बीच में मसाला भर के ये पात्रा बनता है। इसको हिमाचल की तरफ पतोड़े बोला जाता है, इधर पर पात्रा बोला जाता है। बहुत ही अच्छा सुपाच्य स्नैक है। सुबह सुबह नाश्ते में भी इसको भरपूर लिया जा सकता है चाय के साथ। और झालाराम का ये बहुत मशहूर है। जलाराम बहुत बढ़िया। और उसमें क्या है? और ये मूंगफली के दाने और थोड़ा नाश्ता है सर। भरूच के ये सब आप मेरे लिए लाए हो? थैंक यू ब्रदर। मेरा सजेशन है कि जिसको भी गिफ्ट देनी है ना, अब वो उसके साथ एक गाड़ी भी दे, क्योंकि हमारी गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ये तो खाने में ही खत्म हो जाएगा। बड़ौदा जाएंगे तो रास्ते में आपका हो जाएगा। रास्ते में ये पूरा सब इतने पेटू तो नहीं लग रहे सर। हाँ? इतने पेटू तो नहीं लग साथ में रहे। है ना पूरी टीम। महाराणा एक्सपोर्ट पीनट्स। अच्छा ये बताइए मूंगफली का रेट क्या चल रहा है? कोई मूंगफली किसान है यहाँ पे? क्या बोलते हैं? 1300। सिंगाना मांडवी। हाँ बताइए। 1300 1300 से 1600 तक 1300 जैसी क्वालिटी, क्वालिटी। बढ़िया। तो इनका तो गांधीनगर में घर है आपका? वडगांव में भी आपका? वडगांव के पास में काम है। वहाँ पे खेती आप वहीं पे कर रहे हैं? वहाँ पे खाना? पापा सब खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। हाँ करते क्या हो भाई आप? मेरे लिए इतने तोहफे लाए, बहुत शुक्रिया। जी सर, कंस्ट्रक्शन का काम है। यू आर अ बिल्डर? यस सर। कैसा चल रहा है काम? अभी तो सर ये ठंडा है अभी तो। हमको लोगों ने बताया, आप बताइए सही बताया गलत बताया, कि सूरत में बड़े से बड़े कारोबारी से पूछो कैसा काम चल रहा है तो बोले कि ठीक चल रहा है। वो बात तो सही है। सही है? सही है, पर सच में इस बार सच में नहीं कहता नहीं है, हाँ। नहीं कहता है सर कोई। क्यों? जीएसटी और इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे? नहीं ईडी वाले। और अच्छा वाले चले हैं। इसलिए सर। अच्छा नजर ना लगे। नजर ना लगे। आप क्या करते हैं भाई साहब? चार्टेड अकाउंटेंट। सीए बहुत है, यहाँ भी सीए पढ़ाई कर रहे हैं। तैयारी चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। सेकंड ईयर। और आप? हम दोनों साथ में ही है। Last में? और सर आइए आप इतने मैं दूर बताना से- चाहूँ, आपको देख के मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? हार्ट बीट चेक कर लिया आप हार्ट बीट चेक कर लीजिए। क्या कर रहा है? धड़ धड़ कर रहा है, ठीक से बताओ। धड़ 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 धक धक कर रहा है। मैं अभी आपका कुमार विश्वास के साथ वीडियो आया, अभी वो कंप्लीट करके जो वीडियो है, इतना मस्त वीडियो देखा। सही था? और मैंने बोला कब मिलने जाने, कब मतलब 23 और 24 तारीख को तुम आने वाले थे, उससे पहले मैंने आपका वीडियो देखा जो लास्ट में 20-15 मिनट वाला वीडियो आया था कि आप 23 और 24 तारीख को सूरत आ रहे हो, बाद में अलग जगह जा रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि आप आने वाले हो, मतलब कि कहाँ से मिल, आपने वो सोशल मीडिया किधर से कनेक्ट मतलब मिल सकते हो। मैंने आपके डीएम में कर दिया, उधर कर दिया, सब जगह कमेंट में कर दिया, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। चलो मिले तो देख लेंगे। लेकिन जैसे वीडियो ख़त्म किया, रिफ्रेश किया, आपका वीडियो नीचे दूसरा आता है इन मैडम के साथ कि 15 मिनट हुआ तभी कि हम आ रहे हैं मटका चाय के पीने के लिए। मैं फटाक करके गाड़ी, और मैं काम पे जाने वाला था, बोला छुट्टी आज छुट्टी, बोला छुट्टी अभी आते मिलने सर को, क्योंकि आपके दिल कैसे कर रहा था वो? आप टच करके देख लो कितना हार्ट बीट कैसा कर रहा है, धक धक धक। मतलब क्या बताए, मतलब मैं भी इतने, दीपू मेरा नाम है, मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे रहता हूँ। मेरे फादर यहाँ पे एक लॉज चलाते हैं, वो उनका काम करते, तो मैं पढ़ा। उड़ीसा के लोग यहाँ पे बहुत है ना? उड़ीसा के लोग अलग अलग जगह पे, जैसे कहाँ पे है? यहाँ पे पांडेसरा में ज़्यादा है, अश्विन कुमार में ज़्यादा है, और डायमंड नगर बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं लोग। अच्छा। ये 3 एरिया में जाते हैं, लेकिन हम सेंट्रल जोन में आपके फादर लॉज चलाते हैं? हाँ, लॉज चलाते हैं। आप क्या करते हो? मैं बीकॉम करता हूँ और शाम को 6 से 11 डोसा लारी पे काम करता हूँ। कहाँ पे? डोसा के लारी पे काम करता हूँ, महेश डोसा। महेश डोसा, वो जो चौपाटी में लगता है? नहीं, वो महेश पाव भाजी वाला है, खाउदरा गली करके महेश डोसा वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वेटर का काम करता हूँ। वेटर? हाँ, वेटर का काम करता दिन में पढ़ाई, शाम को काम है, और पैशन भी फॉलो करता हूँ। पैशन क्या है? ट्रेडर बनना। ट्रेडर? यस, ट्रेडर मतलब जब भी अभी जिस टाइम पे 2020 में जब कोरोना आया, तब मार्केट गिर गया,
जब ये दौर है कि जब मार्केट गिरता है तभी खबरों में ज़्यादा आता है कि मार्केट, तब पता चलता है कि मार्केट क्या है। तो मुझे पता चला मार्केट ऐसा है, तो बस वही मुझे लगा कि मैं मतलब बीकॉम पढ़ रहा था, पढ़ने में मैं अभी भी अच्छा नहीं हूँ, मिडल बहुत उससे भी कम हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। तुम्हारा नुकसान थोड़ी है। हाँ वो तो है। तो उसके साथ मैं इसका भी कर रहा हूँ साथ में, ट्रेडिंग। हाँ ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। और मैंने ये करा, ऐसा नहीं है कि मैं बोला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आजू बाजू वाले सब बोल रहे कि भाई ये तो जुआ है, सट्टा है, ये मत करो तुम चलाओ। लेकिन मैं बहुत जन को फॉलो करता हूँ और उसके साथ आपके वीडियो, मैं पावर ऑफ स्टॉक घनश्याम सर करके उनका मैं डेली वीडियो देखता हूँ, दिन में आपका 1-2 वीडियो देख लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब आपके बारे में बोलूँ तो कम ही है, आप क्या क्या नहीं कर रहे हो। 5 मिलियन, मैं 5-7 मिलियन से जान रहा हूँ आपको, तब से मतलब ज़्यादा देखता नहीं था, लेकिन आप अभी इतने ज़्यादा हो रहे हो ना, मतलब फट रहे हो, ऐसे बोलते ना एक टाइम होता है आप फट रहे हो। तारीफ कर रहा हूँ ऐसे, आप कोई चीज़ जब फटता जैसे। लेकिन हमको ये सूरत का ये जो स्पिरिट है ना, कि ये भाई पढ़ाई भी कर रहा है और ये भाई शाम को जॉब भी कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है। थैंक यू सर। झूठ नहीं बोले, 2017 से मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, पॉलिटिकल जो समझ तब से है ना, वो बहुत अच्छी लगी। मतलब अभी आप मुझे पूछा कि वोट किसको देना, पहले आप नहीं ये नहीं पूछता हूँ मैं। पहले आप पूछते थे, वोट पहले आप पूछते थे तो मैं बोलते थे हाँ भाई एक ही पार्टी को दे रहा हूँ। अभी अब समझता हूँ कि भाई हाँ किसको देना है, क्या है हमारे कौन से, जिसको मन करे दो, पर सोच के दो। सोच के मतलब ये सोचने का तरीका ना आपके वीडियो देखने से आया। सच बता रहे हैं, मैं ना देखो मैं पहले दूसरी बार वोट देने जा रहा हूँ और सोच समझ के दे रहा हूँ। पहली बार दिया, वो पीछे कोई कारण या बोलने वाले होते आजू बाजू सराउंडिंग जो करते हैं लोग कि भाई ये करो वो करो, उसके वजह से। लेकिन आपके वीडियो लेकिन आपके जो वीडियो देख के आप बाद में लास्ट में बोलते हो कि आप समझ जाइए कि आपको किसको देना है या क्या सोचना है, आप हम पे निर्भर छोड़ जाते हो। बोलिए ना। एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा किताब वाला देखता हूँ, किताब वाला देखता हूँ। और किताब वाला में से मैक्सिमम बुक्स मेरे पास होगी, जो आपने जो भी रिव्यू होगी। और नुपुर मैडम ने कहा जो आरवम में भी जो बुक रिव्यू करते हो उसमें से भी मैक्सिमम बुक मेरे पास होगी। क्या काम करते हैं भाई? मैं तो नेशनलाइज बैंक में हूँ, बैंकर हूँ। बैंकर? हाँ। गुजरात से? हाँ हूँ गुजराती। अच्छा। ये तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब लोग बोलते हैं ना कि हम किताबें पढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, तो मुझे भी थोड़ा पुश रहता है कि आइए रिद्धि जी आगे आइए, बताइए क्या करती है, नाम बताइए अपना। रिद्धि, मैं आर्किटेक्ट हूँ और अभी वो तो ये भी है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ, ये इंजीनियर हैं। नहीं, वो रिद्धि के हस्बैंड है। मैंने इन भाई साहब से पूछा कि आप क्या करते हो, बोले कि मैं रिद्धि का हस्बैंड हूँ। ये फुल टाइम जॉब है, बोले हाँ। क्या करते हो आप लोग नवसारी में? नवसारी। क्या करते हो आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर क्या हूँ। बनाते हो? अभी हम पाइपलाइन का काम करते हैं। किस चीज़ की पाइपलाइन निकाल रहे हो? ड्रेनेज की और सीवर की। नवसारी में? हाँ। सरकारी? सरकारी। क्या वो ड्रेनेज की और सीवर की? हाँ। वेरी गुड। और टेंडर करते हैं अपलोड वो लोग, फिर भर के हमारा लगता है। जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं हाँ। कि टेंडर के लिए ऐसे झाम ताम, इनको सेट करो उनको सेट करो, ऐसे करना। नहीं, अभी ये सब ऑनलाइन हो गया है। तो फिर कैमरे पे नहीं बताना है? नहीं ऐसा नहीं है, ऑनलाइन हो गया है। तो वो भाव हमारे मतलब बजट में आता है, वो ऊपर नीचे करके भरना पड़ता है। और वो सब लोग बोलते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो सीमेंट इतना कर देते हैं, सरिया इतना कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। वो सब वैसे वो हमारे खुद पे है कि हमें क्वालिटी मेंटेन करना है कि नहीं करना है। अगर दिल से काम करना है तो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि नाम बने। हाँ, नाम बने। फिर जाके फिर सिटी में ऐसी भी बात होती है कि इनको काम कुछ भी करने को दे दो, वो क्वालिटी के वाइज कर देंगे। नाम बन जाता नाम बन जाता है। अभी ज्वाइन किया तब से 10 साल तो ऐसे ही निकालने का कि नाम बन जाए, फिर नाम बन जाए तो कोई भी काम ऐसा ही मिलता रहेगा। आप क्या करते हो? प्रिपरेशन करता हूँ। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हो? गवर्नमेंट जॉब, SSC। गवर्नमेंट जॉब निकल रही रेगुलरली यहाँ पे? स्टेट का नहीं करता हूँ, सेंट्रल का करता हूँ। स्टेट का कोई भरोसा नहीं रहता है। स्टेट कोई भरोसा नहीं? क्यों? लीक हो जाते हैं सब। थोड़ा बताइए, समझ आए जो बाहर के दर्शक। अरे मतलब एग्ज़ाम आती है, फिर एग्ज़ाम देने जाओ। मैंने तो इसका कांस्टेबल का दिया था, उस टाइम पे जब एग्ज़ाम देने गए थे तो फिर फूट गया था, तो उस समय फिर और एग्ज़ाम आए तो मैंने भरा नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ता हूँ खाली। क्योंकि आप बोल रहे हो गुजरात में लीक हो जाता है। लीक हो जाता है, ठीक बोल रहे हैं? बताइए। लेखपाल का हुआ था लीक थोड़े दिन पहले। लेखपाल का भी लीक? हाँ, तलाटी बोलते हैं यहाँ पे तलाटी बोलते हैं। पेपर में ऐसा लीक होते रहता है। अब देते हैं, काफ़ी उसके होता बाद है वापस सर। आ जाता है। आप लोग भी तो दिखाते ही है। अभिनव सर कितना रिपोर्ट करते हैं, गौरव सर
बाकी गौरव बड़े सर न्यूज़ चैनल पे आता नहीं है कि जैसे आज तक पे सब पे आता ही नहीं है कि गुजरात में लीक हुआ। बाकी यूपी में बिहार में होता है तो पे डायरेक्ट सबको मालूम चल जाता है। गुजरात में होता तो किसी को पता ही नहीं चलता। गौरव सर ये काफ़ी रिपोर्ट करते हैं ये बारे में। गेस्ट इन न्यूज़ रूम तो मैं बहुत देखता हूँ। बहुत देखते हैं। हाँ, जाकिर खान सर का फिर अपना ये अवध ओझा सर का और फिर विकास दिव्य कीर्ति सर का, सबका फुल वीडियो देखता हूँ। अभी तो मेरा 7 दिन बाद एग्जाम है, फिर भी मैं आया देखने के लिए, मिलने के लिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, एक हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये 5 बजे से लेके आए हम लोग को। चलो सर को देखने 5 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। सर को देखने चला। 2 लोगों को लेके आया, वाला मिल के आते, कम से कम फोटो खिंचा के आएंगे। तुम दिन में सो रहे थे? सर रात को पढ़ता हूँ ना। रात को पढ़ते हो तो ऐसा निशाचरी क्यों करते हो भाई? रात को पढ़ने में ज़्यादा मतलब आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा याद हो रहा है। ऐसा किसने बोला ऐसा? ऐसा मैंने अपने मन से बनाया हैबिट बना लिया इसने ऐसा। रात में पढ़ेगा दिन में सोएगा। झूला तुम लोग नहीं? हाँ झूला हूँ। अब नहीं, अब तो महंगा हो गया। कोई जिंदगी का झूला। हाँ जिंदगी का झूला। और कौन है भाई? आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। भाई घड़ी दिखाओ यार पहले। सेम सर। अरे ये क्या होता है? सेम में ऐसे लड़ाना पड़ता है? हाँ। अब फूट जाएगा सीन, फूट जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। क्या नाम है? कुणाल। क्या करते हो? मास्टर्स खत्म किया, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। पत्रकारिता का मास्टर्स खत्म किया मैंने। एक दो जॉब छोड़ दी मैंने, पसंद नहीं आया इसलिए। जॉब कैसी जॉब ढूंढ रहे हो? पत्रकारिता में ही ढूंढ रहा हूँ। डिजिटल पत्रकारिता नहीं करनी है, पहले उसी में था। क्यों नहीं करना सब सर कॉपी पेस्ट होता है जो मतलब मिरर होता है, मतलब मैंने तो सिर्फ वही किया है। ललन टॉप वाले सब कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। नहीं, उनका कॉपी पेस्ट होता है। किसका? बट उनका अपने ढंग से होता है। इनका? ललन टॉप का। वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं? नहीं, अब देखो खबर तो एक ही होती है। पर कहने का नहीं, मैं ऐसे जॉब नहीं बांटता हूँ। नहीं, पर उनका कहने का तरीका अलग होता है जो बहुत कॉपी पेस्ट ज्यादा। जी बहुत ज्यादा होता है। मतलब मैंने तो जो किया उसी में वही था। अब मेरी कंपनी वाले ये ना देख ले। अब तो तुमने छोड़ दिया ना? हाँ। कहाँ कॉपी पेस्ट करते थे? एक है सर बड़ी कंपनी, 18 करके है कुछ। 18 करके है कुछ। अच्छा। और पढ़ाई कहाँ से की? MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। जी। कैसा है वहाँ का जर्नलिज्म? 2 साल कोविड में ही गए मेरे। मतलब थियरी पे उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया, प्रैक्टिकल बहुत ही कम था। हाँ बताइए, आइए। एक्चुअली सर सूरत जो है ना तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, बराबर है। सूरत बेसिकली है ना, एक्चुअली में जो सूरत का डेवलपमेंट जो है ना सर, एक्चुअली में उसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो जैसे मुंबई की तरह उसकी यहाँ की हवा बहुत खुशनुमा है, और दूसरा एक ज्योग्राफिकल। इसको समझाइए। हाँ, हवा खुशनुमा मतलब? हवा मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी है दिल्ली की जगह, और ना ज़्यादा सर्दी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। सही बोल रहे हैं? दूसरी बात है, पहली बात यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे एक रीज़न पहले यही था कि बॉम्बे के करीब, बराबर समुद्र के किनारे था और बॉम्बे के करीब था, कनेक्टिविटी था, जलवायु अच्छी है। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ की मतलब लोग भी मतलब इस तरह से हिल मिल जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ के मतलब हमेशा भी यहाँ पे चाहे कांग्रेस रही है या तो बीजेपी रही, हमेशा स्टेडी गवर्नमेंट रही। कभी यूपी की तरह मिली जुली सरकार बहुत कम बार रही यहाँ पर। स्टेडी गवर्नमेंट हमेशा रही। स्टेडी गवर्नमेंट मतलब? स्टेडी गवर्नमेंट हमेशा रही। तो उसकी वजह ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ से हर प्रांत से लोग आते हैं और वो हिल मिल के रहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन शहर है सूरत। और दूसरी ब्रिज सिटी भी बोला जाता है। ब्रिज सिटी, यहाँ पे 122 ब्रिज है। 122 ब्रिज है यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे है सूरत में। पैसा भी बहुत है। अरे सर पैसा तो है। कॉलेजेस भी बहुत है, स्टूडेंट्स भी, कॉलेजेस भी बहुत है, स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं, अलग अलग दिल्ली से भी आते हैं यहाँ पे IT हाँ, सेक्टर मेरे साथ आर्किटेक्चर के बैच में थे। NIT ही है। और क्या खासियत है सूरत में? और खासियत है यहाँ का खाना। सूरत का खाना और काशी का मरण, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे डायलॉग। डायमंड सिटी। इट्स अ डायमंड सिटी। टेक्सटाइल सिटी। और इश्यूज क्या क्या है? शिक्षा का सर ये यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे मेरा भतीजा स्कूल में जाता है, एक नामी स्कूल है यहाँ का, तो वहाँ पे जब मैं उसकी नोटबुक वगैरह चेक कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी गलती हैं जो कि आप 11th या 12th क्लास के एक टीचर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि वो कई अशुद्धियाँ थी वर्तनी की, और जो वाक्य की जो संरचना है, जैसे आप उत्तर को पढ़ के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि प्रश्न क्या होगा, पर वो प्रश्न और उत्तर का कोई रिलेट नहीं था, पर उसको मार्क्स दिए हुए थे।
तो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर जब वहाँ स्कूल में गए तो उनसे बातचीत की, तो जब हिंदी के जो अध्यापक आए वो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो सोचा नहीं कि भाई ऐसी वो करेंगे गलती। पर जब उनको मैंने बोला कि सर आप एक बार मुझे जो आप बच्चों को देते हैं आशीर्वाद, वो आशीर्वाद लिख के बताइए, तो वो 11-12 को पढ़ाने वाले वो मास्टर साहब आशीर्वाद भी नहीं लिख पाए। प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल? प्राइवेट स्कूल है और बहुत नामी स्कूल है यहाँ का, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। हाँ, और एक जो सर ने बोला कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे हमेशा से ही स्टडी रही है, बीजेपी की रही है, तो सर ये फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी तो है। अगर आप तो काउंटर पार्ट किसी और को अगर आप मौका देंगे, जैसे कांग्रेस को भी अगर काम करने का मौका मिले या दूसरी पार्टी जो आ रही है उनको भी मौका मिले, तो एक कंपटीशन का भी तो माहौल होगा सर। क्या पता उनको मौका वो नहीं मिल पा रहा, वो तो उसके तो बहुत सारे रीज़न है सर। क्या बताइए? मेहनत की बात नहीं है सर, एक्चुअली आप बताओ। संगठन भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है यहाँ पे। किसका? कांग्रेस का, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इधर थोड़ा ज़्यादा उभर के आई है, इसी वजह से यही रीज़न है। लूप मतलब जो कांग्रेस का गैप है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा उभर के आई हुई है। एमएलसी में आप जीते थे। हाँ, मैं बता रहा था कि जो मतलब बीजेपी जहाँ पे शॉर्टफॉल्स है उसका बेनिफिट कांग्रेस मतलब लेने में हमेशा नाकाम रही है। जैसे क्या शॉर्टफॉल? मतलब जैसे अभी यहाँ पे 120 लोग मोरबी में मर गए, बराबर है, अगर 4 लोग कहीं और मर गए हो तो बीजेपी पूरा परसेप्शन चेंज कर देती, तो मतलब कांग्रेस वो नहीं कर पाती, प्रचार में पिछड़ जाते हैं। 4 लोग कहीं और मर जाते हैं ना तो बीजेपी पूरा परसेप्शन चेंज। इधर पीछे एक भाई है। हाँ। सिटी में 44 में से 35 सीट जो बीजेपी जीती है ना, उसका मेन रीज़न है कि सिटी के लोगों को आज भी लगता है कि जो और कांग्रेस की सरकार आई ना तो बदमाश बढ़ जाएंगे और परेशान करेंगे, इससे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। और 4 सिटियाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनाती है, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ौदा। मैक्सिमम सीटें वहाँ से जीते, और लगता है सिटी के आदमी को यही लगता है कि डर यही है कि जो सरकार बदली तो बदमाश बढ़ जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे आराम से। लॉ एंड ऑर्डर मेन इश्यू है। वो सब खेल यूपी वाला वो सब खेल देखा है, जहाँ पे कांग्रेस या फिर दूसरी सरकार रहती है। बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बीजेपी में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप सरकार को गाली दे सके। अब वो मोरबी वाला हादसा हो गया, कहीं पे सुना था वो प्राइवेट प्लेयर था, वो होता है, वो नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट की नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। वो ऐसा आप बोल दो कि वो होता है, हिस्सेदारी तो गवर्नमेंट की है। कोई सरकार हो, नेता अकेले थोड़ी सरकार है। जो अंदर नौकरी करते हैं वो भी सरकार में ही आते हैं ना, वो अधिकारी की भूल है, वो भी सरकार की भूल हुई ना, सरकार थोड़ी नेता चलाते हैं। में हुआ सर, वो तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे आप बोल दो कि सीधा वो होता है, वो 120 लोग हैं वो एक्चुअली। सर जब कुछ घटित हो जाता है तभी पता चलता है, उससे पहले ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन तो ये है। और 150 लोग चले गए, उस पर कितना ज़्यादा होते हैं, सरकार बदल जाती है। इस हिसाब से मुद्दा यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता। अच्छा, कई लोगों ने हमसे कहा कि गुजरात में चुनाव होता है तो फिर सबसे बड़ा मुद्दा बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। क्या आप मेरे घर पे भी पूछोगे ना 10 में से 9 लोगों को तो वोट किसको दे रहे थे? नरेंद्र मोदी को ही दे रहे थे। बीजेपी नहीं बोलते। बीजेपी नहीं, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जिस दिन चले जाएंगे ना, उसने इतना बड़ा वैक्यूम होने वाला है ना कि उसके नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं खुद भी वोट नहीं दूंगा नरेंद्र मोदी नहीं होगा तो, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। एक ब्रांड बन चुके हैं सर। जीतने के लिए 3 महीना और राशन बढ़ा, यानी फ्री राशन मिलता है ना, 3 महीना डबल राशन, वो 3 महीना इसीलिए बढ़ा है कि वोट मिले, और क्या, नहीं तो अभी खत्म हो गया होता। दिसंबर तक चुनाव की वजह से बढ़ा, चुनाव की वजह से। और सर आप मानसून में आप आए हो, आप ऐसा बोलते हैं कि बहुत डेवलप है नो डाउट, लेकिन आप एक बार ये रोड पे आना, मानसून में पता चल जाएगा आपको रोड की हालत। पानी नहीं, इतने गड्ढे होते हैं ना, इतने गड्ढे होते हैं, आपकी नई गाड़ी भी खराब हो जाएगी, इतने गड्ढे। सूरत में एक चीज है कि जो बोली नहीं जा सकती ऑन कैमरा, बोलते हैं कि सूरत में जो एक खोद काम है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। एक सड़क बनती है, पूरा नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा तो पूरा नहीं होगा। अभी मेट्रो का काम चल रहा है, थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये तो वही जिस पे नहीं चल रहा है उस पे भी तो एक बार केबल के लिए, फिर दूसरी बार पाइप रिपेयरिंग के लिए, फिर वापस नहीं करते हैं ना, वही तो नहीं होता है। फिर वापस 4-5 बार जब तक नहीं हो जाएगा तब तक काम ही नहीं। पहले रोड बनेगा, फिर याद आएगा गटर लाइन तो डाला नहीं, फिर रोड खोदेंगे, फिर गटर लाइन डालेंगे, फिर रोड बनाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मनोज सावल। क्या करते हैं? गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। क्या बता रहे हैं, सूरत के क्या इश्यूज हैं? इश्यूज थोड़े हैं, भाजपा का गढ़ बताया जाता है। इश्यूज थोड़े हैं, थोड़े काफ़ी शहर है इंडिया में, तो उससे तो बहुत कम है, काफ़ी कोई है कोई नहीं है ऐसे। और हाँ दीपू भाई। हाँ बोलो। यहाँ पे सूरत में 6 जोन है, वराछा 1, वराछा 2, लिम्बायत, सेंट्रल जोन, 8वां जोन और एक कतारगाम जोन।
सबसे बेस्ट जोन ये है क्योंकि यहाँ पे तुमको साफ़ सफाई दिख जाएगी, ज़्यादातर यहाँ साफ़ सफाई दिख जाए। लिम्बायत जाओगे, पांडेसराट जाओगे तो ये साइड आपको बहुत कम सफाई ज़्यादा दिखने नहीं मिलेगी वहाँ पे। और दारूबंदी गुजरात में बंद है, लेकिन हर खूने में दारू मिलता है, ये बंद करना पड़ेगा पहले। मिल जाएगा आपको। अरे आप लोग क्या चाहते हो कि शराबबंदी कायम रहे? नहीं, बंद हो जाए। नहीं, लीगल करना ही नहीं है। लीगल करना ही नहीं है। एक सेकंड, मेरी कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड वेट, कितने लोगों को लगता है कि शराब को लीगल कर देना चाहिए? इस तरफ आ जाओ, इधर आओ, इधर एक तरफ मैं हूँ आपका सस्ता टीवी डिबेट। कितने लोगों को लगता है शराबबंदी रहनी चाहिए और अच्छे सख्ती से लागू होनी चाहिए? इधर आइए, इस तरफ आइए, इधर आइए, इस तरफ आ जाओ। हाँ चलो, देखो दोनों लोग आराम से बोलेंगे। प्रवक्ता तो नहीं किसी पार्टी का, कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई माता पिता परिवार तक नहीं जाएगा, ठीक है? कोई जोर से चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा तो अपन बंद कर देंगे। वो लल्लन टप्पे होते नहीं है। लल्लन टप्पे सब होता है। ये साइड से शुरू करते हैं, तो कौन बताएगा? हाँ नहीं, एक करके कि पहले आप बताएंगे कि क्यों शराब लीगल होनी चाहिए, फिर आप लोग बताएंगे कि क्यों शराबबंदी कायम रहनी चाहिए। जी। बंद ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो वो कभी नहीं बंद होने वाली है, जबकि अवेयरनेस ला के सबको अवेयर करेंगे तो ही पॉसिबल है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं बिकता, सब जगह बिकता है, वहाँ पे भी पब्लिक रहती है। जब बंद करने पे भी उससे ज़्यादा पी रहे हैं तो बंद करने का क्या फ़ायदा फिर? तो आप कह रहे हैं कि लोग वैसे भी पीते हैं और बंदी चलती नहीं। हाँ, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी ना, करप्शन काफ़ी बढ़ेगा, इसमें काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। जो लूप होल्स है उसको और बढ़ा सकते हैं, काफ़ी टैक्सेस आता है एक तो पेट्रोल और इस पे। तो मेरा ये जैसे सोच समझ के बोलना, मम्मी पापा भी देखेंगे वीडियो। बाद में मत कहना भैया डिलीट कर दो। जो 70 में मिलता है ना, वो 270 यानी तीन चार गुना गवर्नमेंट मिलता को है। कुछ भी वो नहीं कौन मिलता जो है दारू वाला चलाता है वो कमाता है, पुलिस वाले कमाते हैं, प्लस यानी सर 70 का 270 हो जाता है। हाँ, 3-4 गुना भाव में बिकता है। कैसे बताइए? अरे मेरे इधर बिकता है तो मैं बता नहीं सकता, खुलेआम बिकता है। पोटली वाला तो 20-30 में सब हर मजदूर पीता है। पोटली वाला मतलब? वो पोटली में भर के आता है, 20-20 रुपए मिलता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं पांडेसर विस्तार में, वहाँ यानी ज़्यादा यानी यूपी बिहार और उड़ीसा वाले सब वहीं मिलेंगे पूरा, यानी मिनी समझो उधर ही मिलेगा। आबादी और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और ये जो पोटली है यहीं बनती है? हाँ, वो लोकल बनाते हैं फ्री में। मौस का दारू एक तो सर एक्चुअली में 2 नंबर का जो मिलता है ना, वो बहुत खराब क्वालिटी का मिलता है। क्वालिटी का भी गड़बड़ है, महंगा भी है, क्वालिटी भी खराब है। लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, लोग पैसा खराब 2 नंबर में पीते हैं तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। अभी सबसे पहली बात। हाँ, अभी आएंगे, अभी और आएंगे, अभी थोड़ा काउंटर भी ले लेना। हाँ भाई बताओ, कौन बात करेगा यहाँ से? हाँ बोलो। जब दारूबंदी हो तो क्या उसका फ़ायदा क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब दारूबंदी है तो फिर देखो दिल्ली में जैसा हो रहा है, अदर स्टेट में हो रहा है कि जो दारू बिक रही है खुलेआम। राजस्थान में मैंने देखा है, मैं राजस्थान का हूँ एक्चुअली, राजस्थान में रोड पे दारू बिकती है। वहाँ पे मैंने देखा है कि घर पे जो मर्द होते हैं वो दारू पीते हैं और घर पे जाके झगड़ा करते हैं। वो जो मेजर प्रॉब्लम है राजस्थान का, मुझे ये लगा क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैंने देखा है। तो दारूबंदी इसीलिए गुजरात में है। अच्छा है कि रोड पे तो नहीं मिलता है। अभी कोई आएगा बाहर से, वो ढूंढेगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा, मिलेगी तो सही उसको, पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी। हाँ, इधर काउंटर करना चाहते हैं। हाँ सर, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ जाता है ड्रिंकिंग से। मैं बोल रहा हूँ कि बाहर की कंट्री में देखो, वहाँ पे भी सब बिक ही रहा है खुलेआम, तो वहाँ पे क्यों क्राइम रेट कम है? हम यहाँ पे एजुकेशन ऐसा क्यों नहीं करे कि भाई ड्रिंकिंग भी? ये थोड़ा स्वीपिंग दिमाग हो गया। बाहर के जिन देशों में बिक रही है कहीं पे ज्यादा भी, क्राइम रेट का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। जिसको डोमिनेशन वायलिंग करनी है, मैं बोलूँ सुबह हमारी जो बात हो रही थी, मेरे फादर पीते नहीं है, फिर भी वो मदर को मारते थे। तो ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, ना कि दारू पीने से आदमी मारता है। बताइए भाई, क्या कहना है आपका उस पे? आप लोग अपराध से जोड़ रहे हैं? नहीं सर, क्राइम गुजरात में नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं, शराब से क्या कनेक्शन है? शराब से क्या? शराबबंदी पे बात हो रहा है अभी। शराबबंदी है तो ज्यादा बिक रहा है, तो जब शराब खोल देगा यहाँ ठेका खुल जाएगा तो सब बेचने ले जाएंगे। इनका जो क्वालिटी और रेट का कंप्लेंट हाँ, और बोल रहे 3 भाव में मिल रहा है। इनको प्रॉब्लम, 1 मिनट सर, तुम इनके साथ आए हो? यस, बचपन के दोस्त है सर। ये राजस्थानी, मैं उड़ीसा का। कंधे पे हाथ रखने में तुमने हटवा दिया। कंधे का हट, ये थोड़ा
ये प्रॉब्लम है। क्या कर रहा है यार, मत करो भाई। तो ये प्रॉब्लम है कि ठेकेदार यहाँ इनको प्रॉब्लम है 3 ज़्यादा गुना मिला उसके बाद हमको, हाँ क्वालिटी हमको सस्ता मिल जाए, देसी दारू पोटली नहीं पीना है हमको, अच्छे मिलना चाहिए यहाँ पे बाहर पे महंगे, उसके वजह से ये बोल रहे ज़्यादा। क्राइम रेट अभी दूसरे नंबर पे, अगर ये खोल दे तो दारू पीने से क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ सकता है। मेंटलिटी की बात हो रही है, लेकिन दारू पीने से अपना होश रहता नहीं उस टाइम पे। अगर कोई आदमी गुस्से में हो तो घर पे जाके अगर वो पिया नहीं होगा तो शायद वो मन को कंट्रोल करके थोड़ा शांत रह सकता है आपकी वीडियो देख के, लेकिन दारू पिया होगा। प्रमोशन देखिए कितने बढ़िया से आपसे तो सीखे हैं सब कुछ। मेरे को अभी विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ यार। इसको बोल रहा था भाई हाथ मिला दिया, देखना यार अजीब बात है। भाई विश्वास तो नहीं हो रहा पर अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। डिबेट हाँ भाई, शराबबंदी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, शराबबंदी को मजबूत जो चल रहा है ना वो और मजबूत करना चाहिए, लोग डरे। लेकिन ये लोग बता रहे थे कई लोग कि वो गांधीनगर वाले जो आए कि मावा खाने से भी कैंसर हो रहा है, तो उसको भी बंद करना चाहिए। बंद तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या जुगाड़ लगाया, FSSAI का सिंबल लगा रहता है गुटखा के पैकेट पे, वो तम्बाकू अलग देते हैं और पान मसाला करके गुटखा अलग बेचते हैं, और पान मसाला FSSAI और वो नींबू डाल के चूना पीले वाला अलग देते हैं। हाँ, सब अलग देते हैं। हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। गुटखा बंद कर देते हैं तो और सब साथ में कर दिया ना। तो गोल कटा सुपारी एक तरफ, तम्बाकू एक तरफ, चूना एक तरफ, फिर वो रैपर दे रहे हैं, फिर रगड़े रहो, पूरा हथेली पीला कर लो। क्यों भाई? तो सर शराब में क्या है, शराब में जो चल रहा है ना वो और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन आज भी लोग शराब पी के रोड पे बाहर आने से डरते हैं। लोग डरते हैं, वही अच्छा है ना, और मजबूत होगा और डरेंगे तो अच्छा है। हाँ, डरेंगे तो अच्छा है ना। एक बात है कि राजस्थान में मैंने देखा है कि स्कूल के सामने भी ठेके खुले हुए हैं, और वहाँ पे बच्चे भी पी रहे हैं शराब, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। इससे भावी पीढ़ी आने वाली है, उसको क्या लगेगा? बताइए। राजस्थान में ये अपनी जो हथकड़ी शराब पीने से मौत कितनी होती है वो पूछिए उनको। अगर ये दारू लीगल नहीं करेंगे तो ये सस्ते के चक्कर में ये कचरा पी के मरेंगे, फिर क्या मतलब रहेगा सर? दिक्कत ये है। वैसे भी तो वो तो होता ही है, भाव नहीं रहेगा तो एक अच्छा क्वालिटी का 70 में मिलेगा, वो तो पियेंगे वो पोटली की वजह। पहले तो अपना नाम बताओ। निहाल शाही। निहाल शाही। तुमको 70 यूपी के कहाँ के हो? देवरिया के हो। और जन्म वो सब इधर ही हुआ है। बहुत बढ़िया सपूत। नहीं, जो यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं तुमको 70 रुपए में बढ़िया क्वालिटी का। हाँ, नहीं मैं तो ऐसा पीता नहीं, लेकिन जो यानी हमारे यहाँ जैसे रहते उड़ीसा वाले या जो भी होते हैं, वो मजदूर 12 घंटा काम करते, थकान दूर करना है, तो 70 वाले पियेंगे तो वो कम नुकसान, यानी वो पोटली वाले से तो कम ही नुकसान करेगा ना। लेकिन आपको पीना ही क्यों है? वो तो आप पे डिपेंड है, जबरदस्ती किसी ने नहीं किया। चिल्लाना नहीं। ये टीवी डिबेट नहीं है, आराम से बात करेंगे। हाँ, लेकिन आपको पीना ही क्यों है? पूरी बात अपनी। और हाँ, मतलब उससे ड्रंक और ड्राइव के केस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हैं जो अभी होते हैं कि किसी सामने वाले की गलती ना हो, लेकिन तभी भी उसकी डेथ हो जाती है। तो हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा क्यों दें जिससे हम अपनी भी जान खतरे में डालते हैं? तो आपके हिसाब से पूरे देश में शराब, दुनिया में शराब पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए? गुजरात में तो लगना चाहिए। इंडिया में तो होना चाहिए। इंडिया में तो होना चाहिए। शराब बंद कर दी, और क्या क्या? मावा बंद करना है। हाँ, कर दो। तम्बाकू बंद, और पूरा नशा मुक्ति होना चाहिए सर। और क्या मना कर रहे हैं यार? तुझे सब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, काउंटर मतलब जो भाई साहब बोल रहे हैं कि सरदार और बापू की भूमि है। वो लोग भी नशा नहीं करते थे तो हम भी नहीं करते। तो बापू ने तो विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई थी। बोलना नहीं चाहता, पापा आपके बहुत बड़े फैन है, तो इसलिए बोलना नहीं चाहते। अपनी सहूलियत के हिसाब से बापू और सरदार की भूमि बोल के हम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब अगर इसको क्राइम रेट से जोड़ के बोल सकते हैं तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस अगर बोल रहे हैं कि दारू पीने के बाद बढ़ रही है, तो वो क्या बिना पिए डोमेस्टिक वायलेंस करना लीगल तो नहीं भी है ना? ड्रिंक एंड ड्राइव है तो शराब बैन है या नहीं है? ड्रिंक एंड ड्राइव तो इलीगल है ही, तो उसको मतलब सीधा संबंध नहीं है। और अगर ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस से ही किसी को पीना है नहीं पीना है उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे? मुझे लगता है शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए।
सरकार जिनको पीनी है 70 रुपए की वो पी ले। सस्ते में मिले थोड़ा यार, वो पिए, जो पिए जिसको नहीं अच्छे- पीना है, यार, तो इसको तो ब्रांड एम्बेसडर बना नहीं यानी 70 में मिले। अब मजदूर 20 रुपए आप 270 देने जाएगा, 20 रुपए में 20 रुपए वाले से अच्छा 70 में अच्छा क्वालिटी का पिएगा। ब्रांड ना बोल देना। और ना सर 70 नहीं 270 वाला बोतल पीने से क्योंकि मेरा अरे मान गया भाई, मुझे रेट याद हो गया। नहीं, जो ये भाई ने बोला, क्योंकि अपने के पास वर्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरा काम ही ऐसा है इंटीरियर का, तो कितने लोगों को देखा है जो एकदम घटिया शराब पी के बीमार हो जाते हैं, फिर फ़ोन आता है कि भाई राजा भाई हॉस्पिटल में है, आ जाओ। तो ये चीज़ है राजा भाई मतलब ये हाँ हॉस्पिटल में वो हैं, ये नहीं, वो पी के इनको बुलाते हैं। फोन आके भाई हाँ भाई अभी इधर आ जाओ। तो कभी आप तो नहीं बोलते यार अपने भी 2 पैक हो गए कल आएंगे? ना ऐसा नहीं पापा नहीं हो पीते सकता थे। आप दमन दीव में हो तो वहाँ तो पी सकते हो ना ना। हाँ वो बात है। ट्रिक क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन था। ना पापा पीते थे और एक्चुअली गुजरात में तो ना गुजरात में पीते थे, गुजरात में ही पीते थे। हाँ गुजरात में ही पीते थे और उन्होंने बोला कि गुजरात में तो शराब बंदी है। वो फिर क्या है ना परमिट नहीं, क्योंकि क्या है जैसे कि सीधा सीधा बोला कि 70 के 200, तो पापा तो पीते थे वो मतलब 3-4 हज़ार की आती होगी और क्या होगा। पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि मारते थे। मुझे पता है कि जब पीते थे भाई क्या चाहिए, बोल मेरा बेटा क्या चाहिए देखो वो चीज़ देते। अच्छा हाँ मेरा फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। तेल लाने गुजरात अपने को चाहिए कि अपना पॉकेट मनी निकले, हम जाए भाई घूमने, वाह डुमस। भाई मेरे वो बात नहीं है। ना कहने के वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट वो ये दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी के क्रोधित हो जाता है तो कोई व्यक्ति शराब पी के अतिरिक्त दयालु भी हो जाता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति। अभी 15 या 20 दिन के अंदर यहीं अठवा गेट के अंदर 2 ड्रिंकिंग केस हुए एक्सीडेंट के, ड्रिंक एंड ड्राइव के दोनों केस हुए यहाँ पे मिलते अभी हुआ है। सबसे अच्छा एक जो चीज़ है लल्लन टॉप देख के मुझे पता है, आपने बोला ना पीनी ही क्यों है, इसका मतलब होता है #माई चॉइस है। ये चॉइस की बात है एक्चुअली, भाई ने बनाया भी है। हाँ हैशटैग, क्योंकि क्या ये सर आपसे सीखा है ऐसे #माई चॉइस है कि ये #माई मुझे भी सिखाओ यार। हाँ ऐसे #माई चॉइस है। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब जो भी करना है देखो कुछ भी करो। जी हाँ बताइए सर। ज़मीनी हकीकत आपको मैं बताता हूँ कि साउथ गुजरात के कोई भी विलेज में जाके आपको गुजराती में ऐसा बोलना है, कोई भी नुक्कड़ पे, कोई भी विलेज में, कोई भी गांव मतलब में आप जाना है, चाहे कोई भी दुकान पे जाना है, बोलना क्या मड़े, तो क्या मड़े मतलब क्या मड़े, तो आपको डायरेक्शन मत बताओ, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल नहीं, मतलब यह ज़मीनी हकीकत है। हाँ मतलब आपको डायरेक्शन दिखा देगा कि आपको वहाँ मिलेगा, तो मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है, तो फिर क्यों होना चाहिए? इंडिविजुअल चॉइस है, क्या क्या पीना है। मोरारजी देसाई ने बंद करवाई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया था। हाँ इंडिविजुअल चॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन। केस क्या था? मोरारजी देसाई जब मुंबई स्टेट के अंदर जब शराबबंदी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था एक पारसी केस के अंडर में। फिर क्या हुआ? फिर नहीं, फिर आगे नहीं, ज़्यादा इतना नहीं पता है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में ये शराबबंदी चैलेंज हुई थी मुंबई स्टेट में। और ये आपको क्या लग रहा है भाई? दारूबंदी की केस चल रहा है यहाँ पे ज्यादातर, नशाबंदी। जो आपका दिल है उस पे बोल लो। हम तो कोई बोल रहा है मुझे पीना ना पीना, कोई बोल रहा है मेरे को 70 में मिलता है, कोई बोलता है बंदी कर दो। ज्यादातर डिपेंड ऑन पर्सन, पीना ना पीना, मावा है या आपको खाना ना खाना, डिपेंड्स ऑन वो। टोटली बंद करोगे वो इकोनॉमी में भी असर करेगा भाई। ज़्यादातर वो भी अपनी इकोनॉमी में पार्ट है। बेवरेजेस जो बोलते हैं दारू, वो भी इकोनॉमी में पार्ट्स करता है। टोबैको भी इकोनॉमी में पार्ट करता है। टोटली बंद नहीं कर सकता है, डिपेंड्स करता है पर्सन पे, वो खाना या नहीं खाएगा, पिएगा नहीं। रविंद्र राजपूत, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। दरअसल हुआ क्या रविंदर भाई कि यहाँ अलग अलग इश्यूज पे बात हो रही थी। तो शराबबंदी कई लोगों ने कहा यहाँ है ही नहीं, कई लोगों ने कहा होनी चाहिए और इफेक्टिव। तो इसलिए हमें लगा कि जब हाउस इतना डिवाइडेड है क्योंकि बीच में तो हमने कहा थोड़ा चर्चा कर ली जाए। तो पर बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं आपके और भाई साहब 70 एंड 270। हाँ तो क्वालिटी वाले मिले ना, माँ बाप है। हाँ बोलिए। क्योंकि उनकी वजह से ज़्यादा लोगों को कैंसर होता है। माँ बाप मेरे एक रिलेटिव है, उनको भी मावा की वजह से कैंसर हुआ। 5 लाख का खर्चा हुआ, फिर भी वो नहीं बच पाए। डॉक्टर ने बोला उनको नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और मावा की बात ये है, ये मेरे दादा है, मेरे दादा खुद मावा खाते थे, 40 साल से मावा खाते थे। उनको पेट का कैंसर हुआ, 3 महीने में उनकी डेथ हो गई। तो वही आप दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, मावा नहीं खाना चाहिए। मावा नहीं खाना। मावा का मेन ऐसा है क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है ना कि फैमिली में पापा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं,
पापा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं? ना हाँ मतलब मना कर रहे हैं यार, नहीं क्योंकि देखो जो स्वीपिंग दिमाग मत हाँ? नहीं जो पापा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, थोड़ा जगह जैसे यूपी बिहार के मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं ना, मतलब ये प्रॉब्लम था, हम दारू पी लेते हैं यहाँ पे। कौन दारू पी लेता है? मतलब होते हैं जो लोग ज़्यादा टेंशन, आप नहीं, मैं तो चिकन नहीं, खा रहा हूँ, आप मेरे को टेंशन होती है, मैं चिकन खाता हूँ। नहीं होते बहुत दूसरे, आप तो बड़े लोग, इतने बड़े महान लोग, व्यक्ति बड़े आए। कोई महान नहीं भाई, बड़े लोग के बोल रहा हूँ, बड़े लोग नहीं, कितने लोगों के साथ बैठे हो। टेंशन में दारू नहीं पीना चाहिए। नहीं पीते लोग, पीते उसी तरह यहाँ पे मावा गश्ते। मावा खाने से कोई विटामिन तो मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलता है मावा से। हाँ उससे नशा ही होता है, तो वो इसलिए ही खाते हैं। भाई ने बताया ठीक है। कब से चिंगम खा रहे हो कि आप पहली मैंने तो अभी देखा नहीं है चाहे ब्लॉग वॉग में, अभी आप चिंगम वैसे रेगुलर खाते हो कैसे? खाली पर्सनल सवाल आया ऐसे ही, पर्सनल सवाल। हाँ ऐसे कि भाई पूछ लो आपसे अभी, जरा सबको पता चल जाए के लिए मेरे ब्यूटी एक्सपर्ट। क्या चिंगम खाने से क्या होता है? नहीं ऐसा बोलते हैं, जो लाइन क्या किसी रील में देखा था क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। आजकल दुनिया को आधा ज्ञान रील से मिलता है। सही बात है सर, हमारे वो आधा गलत भी होता है। रील देखते हैं, ज़्यादातर लोग 1-2 घंटे के वीडियो देख ही नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते, और आधा व्हाट्सएप। सौरभ जी के राज ना ही खोले तो बेटर है। ललन टॉप ने अच्छा किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस फैलाई। अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम अच्छा लगता है आप लोगों को? आपका सभी प्रोग्राम अच्छा लगा, जो भी हमको अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता। नेता नगरी दुनियादारी, हाँ गेस्ट इन रूम, न्यूज रूम। जैसे कि सभी मेरा फेवरेट नेता नगरी और नेता नगरी नेता नगरी है, फिर आपका फिर जो हेल्थ वाला है जो जरूरत करते हैं। डॉक्यूमेंट्री, अरे वो रजत बनाता है जरा, छोटा वीर कहाँ है? छोटा वीर, ये छोटा वीर और रजत बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री। मुख्यमंत्री सीरीज इनको तो मैंने आते सारी बोल दिया था कि भाई आपकी डॉक्यूमेंट्री के बिग फैन है। ये तो तुम लोग पंजाब वाला भाईचारा भी निभा रहे हैं। जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसके लिए बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री मैंने घर पे सबको दिखाई। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखी तुमने? अपने अभी नागालैंड के साथ कहाँ पे गए थे, कोई नॉर्थ साइड गए थे, वहाँ की डॉक्यूमेंट्री है एक, जो दूसरी अपने ये किसान आंदोलन होगी, और एक दूसरी भी है जो याद नहीं आ रही मेरे को, तो देखिए चंबल वाली। बिहार सर, चंबल वाली क्या? बिहार आमचं बस्तर मिठू। और तू यू शुड स्टार्ट ओनिंग बिहार नाउ। देख, अगर ये सक्सेस के बाद नहीं करना चाहिए तो पहले भी करते, जैसे सक्सेस के बाद नहीं करना चाहिए, जैसे हमारी होला मोहल्ला पे कम चली, लेकिन हम वो ऑन करते हैं, देखो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि बिहार के अब ये ऑन कैमरा की बुलवा वो थोड़ी सी बिहार के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ एलेक्स, अच्छी थी, अच्छी थी ना। जो क्लासिकल वहाँ के ट्रेडिशनल जो सॉन्ग थे वो भी बहुत बढ़िया सिलेक्ट किए थे। बिहार में जो ट्रेडिशनल सॉन्ग सिलेक्ट किए थे, सॉन्ग भी बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ऐसे फीलिंग आ रही थी सर, पिला दो। आपको पिला दिया। तुम तो 200 और एक आपकी भी थी जो आपके गांव के साइड जा रहे थे, जब आपने सब हाईवे सब दिखाया था, बिहार थी ना। देखा, इसको भी बताया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, और कोई बात जो आप लोग कहना चाहते हैं सूरत वालों? ये एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ रेड कार्ड फेरा गया। जहाँ यानी प्राइवेट हम रहते हैं, प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल खोल के रखते हैं इंग्लिश मीडियम, उसमें जो टीचर रहते हैं ना पढ़ाने वाले, वो 10वीं पास 8वीं पास कोई भी यानी 10वीं पास हुआ कि नहीं पहुंच जाएगा, 3000 में पढ़ा देगा, 3000 में उसमें यानी बच्चा सीखेगा क्या? कुछ नहीं, लेकिन वो कुछ सीखता नहीं है, पूरा एक से लेके मुद्दा है वो तो लोगों पे इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन हकीकत वही है, वो तो जरूरी है। बेस 12 15 हजार रुपये महीने का फीस हो जाता है। पर ना अभी यहाँ पे गुजरात में ऐसा है बेसिक कि सबको बिजनेस ही करना है, पढ़ाई में कोई वहाँ कम से कम मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, नहीं, यहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। पर ना वो सब बाहर के होंगे, देखना जो प्रॉपर्ली जो गुजरात वाले होंगे, जो उनका खाली चीज है कि बिहार का साइड है कि यूपी साइड है कि सिविल निकालना है, सिविल निकालना है। ये स्वीपिंग हाँ, हिस्ट्री से थोड़ा सा अगर देखें तो डायमंड्स में 60s में शुरुआत हुई थी, और सौराष्ट्र से जो भी लोग माइग्रेंट होकर सूरत में आए थे, मेरे पापा और वो लोग, जब 60s से शुरू हुआ और अब तक डायमंड्स का चल रहा था। वो पिछली जनरेशन थी जो लोग आए थे, जब वो लोग आए 10-15 साल के थे सब, उन्होंने स्टार्ट किया। अभी डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन कोई भी डायमंड में लाने के लिए वो लोग राजी नहीं है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो कि मेरी जनरेशन, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं,
सब लोग एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में पढ़ने के बाद उनकी सेम फील्ड में जॉब मिलेगा या इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बीटेक वाला, हाँ जनरली ट्रेंड ये है कि बीटेक या तो बी सभी लोग करते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग का ही जॉब मिलेगा या तो उनका पर्सनल बिजनेस होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। वो सब लोग पढ़ाई के बाद फील्ड चेंज होता ही है उनका। आप क्या कह रहे थे सूरत के? या इशू एक ये भी है कि बहुत सारे स्मोकिंग जोन्स खुले पिछले 5 सालों में। बहुत सारे स्मोकिंग जोन्स, ये क्या होता है? स्मोकिंग जोन्स में वहाँ पे जाके बस स्मोक करते हैं या कुछ और नशे मिलते हैं। और अभी ये है कि सिर्फ वो स्मोकिंग जोन तक ही रुके नहीं है, वो उसमें बहुत सारे ड्रग्स भी लिए जाते हैं, गांजा ड्रग्स बहुत सारे लिए जाते हैं। तो वो भी एक इशू है कि मतलब माइक देखते ही शांत हो गए। यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स, गांजा ज़्यादातर उड़ीसा से भी आते हुए पकड़ा हुआ है। ट्रेन में इधर गांजा ही पकड़ा हुआ है। मेरी अभी ड्रग्स आज बात हो रही थी आपके बहुत ज़्यादा तक सूरत में दारू मजूरिया से जो विधायक हैं और होम मिनिस्टर मजूरा से, वो बोले कि हम तो ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। पकड़ रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोचो कितने सारे 100 200 किलो आ रहे हैं। अरे बोलिए तो, खुल के बोलिए। ड्रग्स बहुत पकड़ा उन्होंने हर्ष भाई ने, पर रिया चक्रवर्ती में 10 ग्राम मिला था तो पूरी पुलिस ऊपर नीचे लग गई। और जहाँ पे ये ड्रग्स मिला है अभी, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे? ये गुजरात के तट से स्थलीय यहाँ स्मोकिंग जोन है और जो नाइट कैफे चल रहे हैं ना, 99% हर जगह आप यहाँ खड़े हो ना, 1 किलोमीटर के दायरे में आपको ड्रग्स और शराब दोनों मिल जाएंगे। क्या मड़े छे गुजरात की वो ड्रग्स लास्ट 5 ईयर में बेटा इतना नहीं था गुजरात में। सूरत, वही बता रहा हूँ, सुनिए। सूरत एक अद्भुत सभ्यता है और सभ्यता शब्द मैं पूरे होशो हवास में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सभ्यता शब्द आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी उम्र, शहर की उम्र, शहर के कल्चर की उम्र हज़ारों बरस के दरमियान फैली हुई हो। वो क्या मंज़र रहा होगा जब पहली मर्तबा 7वीं 8वीं सदी में पारसी धर्म को मानने वाले लोग इस शहर के करीब तट पर आकर रुके होंगे। वो क्या मंज़र रहा होगा जब उन्होंने ये तय किया होगा कि वो अपने अग्नि मंदिर यहाँ पर बनाएं। वो क्या मंज़र रहा होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी सूरत के तट पर अपने जहाज़ टिकाए, जहांगीर के दरबार में अपनी हाज़िरी दिखाई और बाद में क्रमशः वो एक व्यापारिक कंपनी से एक साम्राज्यवादी कंपनी में तब्दील हो गए। क्या मंज़र रहा होगा जब 60 के दशक में बड़े पैमाने पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर मूव की। क्या मंज़र रहा होगा जब सौराष्ट्र, जहाँ पर काठियावाड़, जहाँ पर पानी का संकट रहा था, वहाँ से बड़े पैमाने पर सूरत की तरफ एक आबादी माइग्रेट करती है। शुरुआत मज़दूर के तौर पर, हीरा घिसाई के तौर पर करती है और आज एक बड़े एम्पायर के मालिकान भी बन जाते हैं। एक हसरतों का सिलसिला चालू होता है। क्या मंज़र रहा होगा जब एक शहर में कई शहर छोटे छोटे बस जाते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से पोटली बांध कर आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई मारवाड़ के इलाके से आ रहा है और सब अपना अपना सूरत तलाश रहे हैं। क्या मंज़र रहता होगा जब शेयर मार्केट छोड़िए, सोने का मार्केट छोड़िए, जिन्स के मार्केट में चने का दाम ऊपर जाता होगा और कोई कारोबारी जिसका असली धंधा बेसन बनाना है वो मुस्कुराता होगा, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया जब तक अपनी धुरी पर घूम रही है तब तक सूरत वाले बेसन की नई नई डिशेस बनाते रहेंगे, सड़क के किनारे नई नई चौपाटियाँ बनती रहेंगी, मावा रगड़े न रगड़े, हथेली रगड़ते हुए, दुनिया जहाँ के ज्ञान पर टिप्पणी करते हुए सूरत शहर अगली सुबह की तैयारियों में रहेगा। कारोबार चलता रहेगा और ज़िंदगी का कारोबार भी चलता रहेगा। हम भी चलते रहेंगे। अगला पड़ाव वडोदरा। बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।